मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ ऐसे अभद्र टिप्पणी की जिसके ऊपर सारा देश आक्रोश में आ गया। लेकिन ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो बस लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार असू शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतील? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में हुई तो उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 17 अगस्त को नासिक जिले के सिन्नर तालुका में एक धार्मिक सम्मेलन के दौरान रामगिरी महाराज ने मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ ऐसे अभद्र टिप्पणी की जिसके ऊपर सारा देश आक्रोश में आ गया। देश के सारे मुसलमान जो है आक्रोश में आ गए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। साल 2022 जून के महीने में नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की एक एक्टिव लीडर थी, उन्होंने भी इस तरह की डेरोगेटरी स्टेटमेंट यानी कि आपत्तिजनक भाषा जो है मोहम्मद पैगंबर के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद में सारा देश जो है उनको हिरासत में लेने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए एकजुट हो गया था। और बार बार देखा गया है कि इसी तरह के स्टेटमेंट जो है कहा जाता है जिससे कि मुसलमानों की भावना को आहट हो। लेकिन इस बार जो हुआ है दोस्तों, इसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं और हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उस वक्त जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में जो शादी की थी, तो उसका मकसद क्या था, जिसको गलत तरीके से पेश करके जो है यहाँ पे मुसलमानों की जो भावना है उसको आहत किया जा रहा है और लोगों को जो नॉन मुस्लिम है, जो हमारे हिंदू भाई है, उनको भी जो है वर्गलाया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। सबसे पहले आप जो रामगिरी महाराज का जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा था वो सुनिए। या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे। एक मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार असू शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतील? या मुस्लिम धर्मामध्ये स्त्रियांवर जे अत्याचार घडतात त्याला कारण आहे, अत्याचाराचं हेच कारण आहे की त्यांचे आदर्शच अत्याचारी होते। त्यामध्ये जे विचारवंत मुस्लिम आहेत, जे मोठे मोठे 10-20 वर्ष मौलाना म्हणून जे राहिलेले आहेत, पण त्यांनी जेव्हा इस्लामचा, कुराणाचा अतिशय सूक्ष्म अभ्यास केला आणि सूक्ष्म अभ्यास केल्याच्या नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की अन्याय अत्याचाराशिवाय यामध्ये काहीच नाही, त्यांनी धर्म सोडून दिलेले आहेत। पाकिस्तानमध्ये सुद्धा हा आकडा कोटीच्या पुढे गेलेला आहे। करोडो लोकांनी इस्लाम सोडलाय पाकिस्तानमध्ये। एखाद्या गावामध्ये तुम्ही बघा, 10,000 लोकसंख्येचं गाव असेल, त्या ठिकाणी 100 मुसलमान असले तर सुरक्षित आहे, पण 10,000 मुसलमानांमध्ये 100 हिंदू सुरक्षित आहेत का? आणि एवढं घडूनही जर हिंदू जागृत होत नसेल तर याच्यासारखं दुर्दैव काय असू शकतं बरं? दोस्तों, इस वीडियो में रामगिरी महाराज ने 4 बातों पर पॉइंट आउट किया है, उसको हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने मोहम्मद पैगंबर और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के ऊपर बात किया कि 6 साल की बच्ची के साथ शादी करना ये एक अत्याचार से कम नहीं है, और जिसके आदर्श ऐसे हो गए तो सोचो कौम कैसी होगी। ये बात उन्होंने कब करी? जब बांग्लादेश में दंगे हो रहे थे और हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ये बताने पे तुली थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को जो है वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसी के ऊपर जो है यहाँ पे रामगिरी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में हुई तो उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। हालांकि उस शादी का कुछ और मकसद था, उस शादी की कुछ और बात थी। दोस्तों, ये बात जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इसको हमारे मुस्लिम कौम के उलमा इकराम ये और अच्छे से समझा सकते हैं, और उनको जब ये स्टेटमेंट आया रामगिरी महाराज का, तब उनको सामने आकर ये बताना चाहिए था कि आखिर ये शादी क्यों हुई थी। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, और हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद में भी जो हमारे उलमा कराम हैं वो सामने आएंगे और इसको बहुत ही तफसील से और बहुत ही विस्तार में इस बात को बताएंगे। सही बुखारी हदीस में साफ साफ मेंशन है, इसके वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 3896, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी मोहम्मद पैगंबर से हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे जब शादी हुई उनकी, तो हजरत आयशा की उम्र थी 6 साल और हमारे नबी की उम्र थी 50 साल, और 9 साल की उम्र में जो है उन्होंने अपने निकाह को मुकम्मल किया, कंज्यूमेट किया, यानी उनकी विदाई हुई थी 9 साल में। तो दोस्तों उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि 9 साल के अंदर लड़कियां जो है वो पबर्टी एज पर आ जाती थी, लड़कियां जो है वो बालिग हो जाती थी, और
ये जो थी वहां पे आम रिवाज था, मतलब ये आम बातें थी। क्योंकि अगर ये अनयूजुअल होता, अनकॉमन होता या इस तरह की अगर ये आपत्तिजनक होती तो लिटरेचर में जो है कहीं ना कहीं, अरबिक लिटरेचर में कहीं ना कहीं जो है इस बात का उल्लेख मिलता है कि जबरदस्ती शादी कराई गई या तो फिर जबरदस्ती शादी की गई, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है और अरब का जो है ये रिवाज था। दोस्तों ये सिर्फ अरब का ही नहीं, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ रेफरेंस देना चाहता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया भर में ही जो है 1400 साल पहले की बात है। हम अगर बात करेंगे 150-200 साल पहले भी तो इसी तरह का रिवाज था चाइल्ड मैरिज का। किंग रिचर्ड सेकंड, इन्होंने एक 7 साल की लड़की से शादी की थी और आगे चल के वो इंग्लैंड की रानी बनी थी जिसका नाम था क्वीन इजाबेल। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे हमको हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, लेकिन इस बात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत आयशा से जो हुई है तो उसको किस तरह से जो है यहाँ पे पेश किया जाता है ताकि हिंदू भाइयों के अंदर जो है नफरत पैदा हो। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग इस बात पर कि आखिर उन्होंने शादी क्यों की थी इतनी कम उम्र की लड़की से। कम उम्र तो समझो अभी बताया जा रहा है, लेकिन उस वक्त का ये रिवाज था। तो हजरत आयशा जो थी वो बहुत ही ज़हीन थी, बहुत ही उनकी जो मेमोरी थी काफ़ी तेज़ थी, मतलब काफ़ी स्ट्रांग मेमोरी थी और उनका जहन काफ़ी शार्प था। यही वजह थी कि मोहम्मद पैगंबर ने जो है उनके साथ शादी की ताकि आगे चलकर जो है इस्लाम की टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और ये हुआ भी दोस्तों। जब मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तब हज़रत आयशा की उम्र मात्र 18 साल थी और उसके बाद 44 साल तक के जो है वो अपनी टीचिंग, अपनी जो इंटेलिजेंस थी इस्लाम को लेकर वो लोगों के अंदर जो है वो देती रही। और इसी वजह से मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से शादी किया था, लेकिन इसको अलग तरीके से बताया जा रहा था। दोस्तों रामगिरी महाराज ने मोहम्मद पैगंबर पे एक और एलिगेशन लगाया था कि वो अत्याचारी थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनको सादिक और अमीन कहा जाता था पूरे अरब के अंदर। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप गूगल उठा के जो है उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में, चाहे आप यूट्यूब पे देख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, विकीपीडिया पे देख लीजिए, आपको हर जगह पे जो उनका जो लाइफ थी वो कितने हम्बल नेचर के थे ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए जो है ये इस तरह की बातें की जा रही थी ताकि उनको जो है इस्लाम के प्रति जो है उनको आक्रोश बढ़ जाए और बार बार जो है इसी तरह की चीज़ें कही जाती है। Its message is beyond the confines of schools and sects. It is a spiritual space that traces its origin from the Holy Prophet and the fundamental values of Islam, which literally means peace. 17 मार्च 2018 को उस दिन रमजान का पहला रोजा था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देश के मुसलमानों को बधाई दी थी और उन्होंने कहा था कि जो मोहम्मद पैगंबर की जो लर्निंग है, जो उनकी शिक्षा है, उसको आगे बढ़ाइए पीस एंड हार्मनी के साथ में। तो दोस्तों जब देश का प्रधानमंत्री इस बात को बता रहा है, उसी देश के अंदर एक अपने आप को सो कॉल्ड महाराज कहने वाला आदमी जो है इस तरह की अगर बातें कहेगा तो क्या देश के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है वो किसका हवाला दे रहे हैं? लेकिन ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो बस लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तीसरी एक बात उन्होंने कही थी कि मुसलमान जो है कहीं भी सेफ नहीं है। मतलब अगर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर 1000 मुसलमान के घर है तो उसके अंदर 100 हिंदू जो है सेफ नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस ये सिर्फ ढकोसले है। उनको कहो कि कोई एक रेफरेंस दे दे, उनको कहो कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट बता दे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की कहीं पे भी इस तरह की वारदात हुई है कि मुसलमानों ने जो है अत्याचार किया है हिंदुओं के ऊपर। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करोड़ों मुसलमान जो है वो हिंदू हो गए जब उन्हें पता चला कि इस्लाम के अंदर जो इतना वायलेंस है। पाकिस्तान मध्ये सुद्धा हा आकडा कोटीच्या पुढे गेलेले आहेत। करोडो लोकांनी इस्लाम सोडलाय पाकिस्तान मध्ये। तो दोस्तों ये सारी जो है जुबानी बातें हैं लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। इसका एक रेफरेंस उनको कहो कि बता दे कि कितने मुसलमान जो है वो हिंदू हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर या तो फिर हिंदुस्तान के अंदर। जिस तरह से बोला जा रहा है तो सिर्फ लोगों को उकसाने की इनकी जो है ये एक कोशिश रहती है ताकि देश के अंदर अशांति बनी रहे, देश के अंदर लोग जो है हमेशा भयभीत रहे और लोगों को पॉलिटिकली फायदा हो। और इसके अंदर आग में घी डालने का काम किया है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, जिन्होंने उस महाराज की बात को सपोर्ट किया है और साथ में कहा है कि संत साधुओं को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दोस्तों पूरे देश में आज आक्रोश है और रामगिरी
महाराज को अरेस्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक के कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम चाहेंगे कि इंडिया की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस जो है जल्दी से जल्द हरकत में आए और जो देश का माहौल है उसे शांत करे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हम उलमाए दीन से गुजारिश करेंगे कि आप इसके ऊपर और एक विस्तार से वीडियो बनाएं ताकि लोगों के अंदर जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो सके। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू।